आज का एपिसोड गंगा मई की बेटियां, भावनाओं, संघर्षों और रिश्तों की टूटन से भरा हुआ था। गंगा मई और स्नेहा के बीच लंबे समय से पनप रहा तनाव आज उस मुकाम पर पहुंच गया जहां दोनों के शब्दों ने एक दूसरे को गहरे तक घायल कर दिया। स्नेहा, जो हमेशा इस घर की सबसे समझदार और सबसे धैर्यशील बेटी मानी जाती थी, आज अपनी हदों तक पहुंच चुकी थी। एपिसोड की शुरुआत घर के भीतर बहस की चिंगारी से होती है। गंगा मई के गंभीर चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। स्नेहा के मन में पहले से ही बहुत सारी बातें जमा थीं और आज उन सब ने उसके दिल और दिमाग पर दबाव डाल दिया था। सुबह की शुरुआत गंगा मई के एक सख्त फैसले से होती है। उन्होंने स्नेहा से कहा कि वह घर के कुछ नियमों का पालन नहीं कर रही है और उसकी हाल की हरकतें पूरे परिवार को प्रभावित कर रही हैं। स्नेहा चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके भीतर का तूफान बढ़ रहा था। गंगा मई की आवाज में जो कठोरता थी, उसने स्नेहा को भीतर तक झकझोर दिया। जब गंगा मई ने उसे जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया तो स्नेहा का धैर्य टूट गया। उसने आक्रोश में कहा, मां, मैं हर काम करती हूं, पर कभी आपने ये सोचा कि मैं भी थकती हूं, मैं भी इंसान हूं? गंगा मई को स्नेहा की ये ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने कहा, अगर इतना बोझ है तो मत करो, लेकिन मेरे सामने जवाब मत दो। मैं तेरी मां हूं, तेरे भले के लिए ही कहती हूं। लेकिन आज का दिन अलग था। स्नेहा ने कभी गंगा मई को दोबारा नहीं काटा, लेकिन आज उसके शब्दों में दर्द, लाचारी और आहत होने की गूंज साफ थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां, आप सिर्फ भले की बातें कहती हैं पर समझती नहीं। आपके नियम इतने भारी हैं कि हम बेटियां खुद को खो देती हैं। मैं अब और नहीं सह सकती। घर में सन्नाटा छा गया। बाकी बेटियां कमरे के कोने में खड़ी सब देख रही थीं, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गंगा मई आहत हुईं और उनकी आवाज और कठोर हो गई। तो चली जा, अगर इतना ही बोझ है इस घर का। यह सुनते ही स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुलाई रोकते हुए कहा, ठीक है मां, अगर मेरी मौजूदगी आपको इतनी भारी लगती है तो मैं चली जाती हूं। सारी बहनें हक्की बक्की रह गईं। चंद मिनट पहले तक जो बहस लग रही थी, अब वह रिश्तों की जड़ पर चोट करती दिखने लगी थी। स्नेहा अपने कमरे में गई, हल्का सा बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे बाहर आ गई। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी, जैसे वह फैसला उसका दर्द भी है और मजबूरी भी। गंगा मई वहीं खड़ी रह गईं। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन अहंकार ने उन्हें रोक लिया। वह चाहती थीं कि स्नेहा वापस मुड़े और माफी मांगे, पर स्नेहा बिना पीछे देखे घर से बाहर चली गई। बाहर की हवा में आज एक अजीब सी ठंडक थी। स्नेहा का दिल भारी था, आंखें नम थीं। उसने कई बार पीछे मुड़ना चाहा, पर हर बार गंगा मई के कठोर शब्द उसके कदम रोक देते। रास्ते में चलते हुए उसने सोचा, क्या सच में वह गलत थी? क्या मां को उससे इतनी नाराजगी हो सकती है कि वह उसे घर छोड़ने को कह दें? लेकिन आज उसके दिल में यह दर्द इतना गहरा था कि वह वापस मुड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। घर के अंदर गंगा मई कमरे में जाकर बैठ गईं। उनका चेहरा कठोर दिख रहा था, लेकिन अंदर वह पूरी तरह टूट चुकी थीं। बाकी बेटियां उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थीं। मां, स्नेहा नाराज में चली गई है, आप बुला लीजिए। लेकिन गंगा मई ने तिनका तक नहीं हिलाया। उन्होंने बस इतना कहा, जिसे जाना था वो चली गई, वो मेरी बात मानती तो जाती ही नहीं। पर उनके शब्दों ने उनके दिल की हालत नहीं दिखाई। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें नम हो रही थीं। वह बार बार चुपके से दरवाजे की ओर देखतीं, जैसे उम्मीद हो कि स्नेहा वापस आ जाएगी। दूसरी ओर स्नेहा कहीं सड़क किनारे बैठ गई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज दिल भारी था। उसने फोन उठाया, किसी को कॉल करने की सोची, लेकिन कौन? किससे कहे कि वह टूट चुकी है? उसने फोन वापस रख दिया और बस आसमान की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। क्या वह वापस जाएगी? क्या मां उसे अपनाएंगी? क्या यह जुदाई रिश्ते में दरार बन जाएगी? एपिसोड के आखिरी सीन में दिखाया गया, गंगा मैया अकेली खिड़की के पास खड़ी थीं, बाहर देखते हुए, लेकिन उन्होंने दिखने नहीं दिया कि उनके दिल में कैसी हलचल है।
बैकग्राउंड में वही दर्द भरा संगीत बज रहा था जो दर्शकों को बता रहा था कि यह झगड़ा सामान्य नहीं है। यह वो चोट है जो दिलों में गहरे निशान छोड़ सकती है। स्नेहा सड़क पर अंधेरे में अकेली चल रही थी और गंगामयी भी घर में अकेली बैठी थीं। दोनों का दिल एक दूसरे के साथ था, लेकिन अहंकार और दर्द के बीच दोनों का रास्ता अलग हो चुका था। क्या स्नेहा वापस आएगी? क्या गंगामयी अपनी गलती समझेंगी? या यह रिश्ते की सबसे बड़ी टूटन की शुरुआत है?